अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 कंप्यूटर एजुकेशन का पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने तमाम वर्जन जो हैं इसके शेयर कर दिए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ सब्जेक्टिव के तमाम क्वेश्चंस शेयर करूंगी। आपने ये तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह याद करने हैं। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ मेन कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के अहम पार्ट्स के नेम लिखने हैं। तो इसका आंसर है मैसेज, ट्रांसमिशन मीडिया, सेंडर, एनकोडर एंड डिकोडर एंड रिसीवर। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन लाईफाई। Li-Fi is a wireless optical networking technology that uses LED for data transmission. In simple words, Li-Fi is light-based. Next question है, differentiate between LAN and WAN. LAN has a higher data transfer rate where WAN has a lower data transfer rate. LAN is a computer network that cover a small geographic area like a home office, a group of building, while WAN is a computer network that covers a broader area. जो LAN होता है ना वो एक छोटे एरिया के लिए होता है, जैसे एक ही बिल्डिंग के अंदर या एक ही घर के अंदर वाईफाई लगा होता है तो वो सब घर वाले यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह एक ही ऑफिस में या एक ही बिल्डिंग के अंदर। लेकिन जो WAN होता है वो ब्रॉडर एरिया के लिए होता है, जैसे पूरे शहर के लिए तमाम शहर के लोग वो सिग्नल भेज दिए जाते हैं और तमाम शहर के लोग वो नेट यूज़ कर रहे होते हैं। तो WAN जो है वो ब्रॉडर एरिया के लिए होता है। द स्पीड ऑफ LAN इज़ हाई। LAN की स्पीड हाई होती है, वेयर द स्पीड ऑफ WAN इज़ स्लोअर दैन LAN। लेकिन जो WAN की स्पीड होती है वो LAN की निस्बत स्लो होती है। ज़ाहिर है वो बहुत बड़े एरिया के लिए होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड गिव 2 एग्जाम्पल। तो स्प्रेडशीट को डिफाइन करना है, 2 एग्जाम्पल देनी है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट ऑन अ कंप्यूटर। तो ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के ऊपर स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए होता है और इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट प्रोवाइड अ लॉट मोर एडवांस फैसिलिटीज़ दैन मैनुअल वर्कशीट। तो मैनुअल जो वर्कशीट होती हैं जिनके ऊपर हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई डाटा एंटर कर रहे होते हैं, उन शीट की निस्बत इसके अंदर बहुत ज़्यादा सहूलतें होती हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा डाटा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हम बहुत सारा डाटा और बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं चीज़ों को प्लस करने की, माइनस करने की, बहुत सारे फार्मूलाज लगा कर, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और नंबर 2 है गूगल शीट बाय गूगल कॉरपोरेशन। तो अगर आप गूगल पे जाके गूगल शीट लिखेंगे तो वहाँ भी बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी शीटें खुल जाती हैं। तो वहाँ पे भी हम लाइव जो है बैठकर बहुत सारा काम, अपना डाटा वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ MS एक्सेल। तो MS एक्सेल 2016 की जो एलिमेंट्स थी वो वर्कशीट है, वर्कबुक है, सेल्स है, सेल रेंज है और एक्सेल इंटरफेस है। ये 5 चीज़ें उसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन अ वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो वर्कबुक और वर्कशीट में आपने फ़र्क बताना है। अ वर्कशीट इज़ अ सिंपली अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। जो वर्कशीट होती है वो कॉलम और रोज से बनी हुई जस्ट एक पेज होता है। इट इज़ अ लार्ज टेबल विद, ये उसकी लेंथ लिखी हुई है, रोज़ इतनी होती हैं 1,48,576 इसमें रोज़ होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। इतनी बड़ी होती है वर्कशीट। ईच कॉलम इन अ वर्कशीट इज़ आइडेंटिफाइड बाय एन अल्फ़ाबेट। और हर कॉलम के ऊपर ABC उनके नंबर लिखे होते हैं, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, इस तरह से स्टार्टिंग विद द लेटर A एंड ईच रो इज़ आइडेंटिफाइड बाय नंबर। लेकिन जो रोज़ होती है वो नंबर लिखे होते हैं, रो 1, रो 2, रो 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब दूसरा है वर्कबुक। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट। बहुत सारी वर्कशीट को मिलाकर एक वर्कबुक बनती है। सेव्ड इन अ सिंगल फाइल इज़ कॉल्ड अ वर्कबुक। जैसे आपकी पूरी एक किताब होती है, पूरी जो आपकी बुक है उसको आप वर्कबुक समझ लें और आपकी बुक का कोई एक पेज हो तो उसको वो जो है वो वर्कशीट की तरह होती है। तो आ वर्कबुक टिपिकली कंटेन 1 और मोर वर्कशीट। एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती है। जैसे एक किताब के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत सारी शीटें लगी होती हैं, ऐसे ही एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। ईच वर्कशीट इन अ वर्कबुक में इंक्लूड सिमिलर और डिफरेंट डाटा।
तो जिस तरह किताब के हर पेज के ऊपर डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट किस्म का डाटा लिखा होता है, इसी तरह वर्कशीट के ऊपर भी मुख्तलिफ तरह का डाटा होता है जो वर्कबुक के डिफरेंट पेजेस की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्कशीट इन MS एक्सेल एंड गिव एग्जांपल। तो MS एक्सेल के अंदर भी एक वर्कशीट होती है और एक गूगल के अंदर भी वर्कशीट होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि MS एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट है उसको एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल भी देनी है। तो वर्कशीट की डेफिनेशन लिखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन सिंगल शीट, यानी बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम एक सिंगल शीट के ऊपर इकट्ठे होते हैं, उसको हम कहते हैं वर्कशीट। और ये इसके एग्जांपल है रिजल्ट कार्ड, होम बजट, टाइम टेबल। तो ये चीज़ें बनाने के लिए हम इस वर्कशीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल रेफरेंस एंड सेल रेंज। तो सेल रेफरेंस जो है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल नेम विच इज़ कंपोज्ड बाय कॉलम एंड सेल नेम इज़ कॉल्ड सेल रेफरेंस। तो ये सेल रेफरेंस बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है। तो इसी तरह जब आप वर्कशीट खोलते हैं तो उसमें जो एक बॉक्स है, जो डिब्बा बना होता है, उसका रेफरेंस नंबर होता है, यानी वो कौन से कॉलम में है और कौन सी रो में है, तो वो उसका सेल रेफरेंस होता है। उसके बाद है सेल रेंज, द रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल में बी डिनोटेड बाय सेल रेंज। तो रेफरेंस ऑफ दो जो एक साथ मिले हुए सेल होते हैं उनसे उनकी रेंज का पता चलता है, यानी अगर हमने A1 से लेके C2 तक कोई काम करना है तो वो A1 से C2 वो सेल की रेंज है कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक के सेल्स के दरमियान काम करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेटिंग सेल इन MS एक्सेल। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि MS एक्सेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना है कि किस तरह सेल को फॉर्मेट किया जाता है। तो नंबर 1 है सिलेक्ट द सेल टू बी फॉर्मेटेड। सबसे पहले जिस सेल के अंदर आपने काम करना है उसको सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन ऑन होम टैब। उसके बाद होम टैब पर जाकर फॉर्मेट बटन को क्लिक कर देना है। नंबर 2 क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल। उसके बाद फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर नंबर। उसके बाद उसके लिए मुनासिब जो है ऑप्शन देखनी है नंबरिंग करने के लिए। नंबर 4 है चेंज द सेल अप्रोप्रिएट सेल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद सेल को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जो हम उसके अंदर लिख रहे हैं। तो सेल टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर वो ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी है उस हिसाब से हम सेल को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यू कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट फैमिली एंड स्टाइल। और जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो भी उसका फैमिली और स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल। उस सेल के ऊपर जिस सेल पे हमने काम करना है उस पर हम डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते। इसका 7 स्टेप है यू कैन अप्लाई कलर्स टू द टेक्स्ट एंड सेल। और वो जो हमारा सेल है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखी हुई है तो हम सेल का कलर भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, तो आपने इसके 7 के 7 पॉइंट अच्छी तरह याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वायरलेस कम्युनिकेशन विद एन एग्जाम्पल। तो वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस वायरलेसली। तो ऐसी कम्युनिकेशन या ऐसा राब्ता जिसमें एक जो है वो दूसरे से बंदा राब्ता कर रहा है लेकिन वायरलेस हो रहा है, बगैर तारों के वो हो रहा है, उसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी जो ऊपर सैटेलाइट खला में घूम रही होती हैं वो वहाँ से ऊपर से नीचे डाटा भेज रही होती हैं, सिग्नल्स भेज रही होती हैं और वो तारों के बगैर आ रहा होता है, तो इस वजह से ये वायरलेस की एग्जांपल है। इसके अलावा ब्लूटूथ है, वो तो आपको पता ही होगा, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं बगैर किसी वायर के, बगैर किसी तार के। इसके अलावा लाईफाई है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जीपीएस और वाईफाई है। तो ये तमाम चीज़ें बगैर तार के जो हैं वो सिग्नल्स भेज रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टर्म सेलुलर कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वास्ट एरिया थ्रू हेक्सागोनल सेल। तो जो सेलुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है ये एक रेडियो नेटवर्क है, यानी इसमें रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती हैं एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर थ्रू अ हेक्सागोनल सेल के ज़रिए। ईच सेल इन दिस नेटवर्क इंक्लूड अ फिक्स लोकेशन ट्रांसरिसीवर नोन एज ए बेस स्टेशन। तो वो जो तमाम सिग्नल्स हैं वो किसी एक बेस स्टेशन पर वहाँ पे ट्रांस रिसीवर होता है जो उसको रिसीव कर रहा होता है। उसके बाद है सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कवरेज।
तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये तो सेलुलर कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कवरेज है, मतलब जैसे पूरी दुनिया के लिए वो सिग्नल्स भेजे जा रहे हों। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर डिफरेंट सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन, पोजिशनिंग, नेविगेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड नेविगेशन। जैसे हम यहाँ पर बैठ के किसी की भी लोकेशन चेक कर सकते हैं, तो ये उसी के अंडर आता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, उसके नेम बताने हैं। तो ये 4 तरह की होती है, सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड ब्लूटूथ। ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, सारी बगैर तारों के जो कम्युनिकेशन हो रही है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन गूगल शीट। गूगल शीट इज़ अ वाइडली यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम. It is a free online web-based spreadsheet application that is linked to a Google account. तो इसमें गूगल शीट के बारे में बताना है। गूगल शीट जो है वो वाइडली यूज्ड, मतलब पूरी दुनिया में ये यूज़ की जाती है और ये एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है, यानी इसमें बहुत सारी स्प्रेडशीट्स होती हैं जिनके ऊपर हम बहुत सारा डाटा अपना एंटर कर सकते हैं। जस्ट आप गूगल पे लिखें गूगल शीट तो ये आपके सामने खुल जाएगी और आप उसके ऊपर अपना जितना मर्जी डाटा जो है वो आप लिख सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। वो आपके गूगल अकाउंट के अंदर जो है ना वो पड़ा रहेगा। राइट डाउन एनी 4 फीचर ऑफ गूगल शीट। गूगल शीट के 4 फीचर बताने हैं, यानी उसकी 4 खसूसियात बतानी है, ये किस तरह की होती है। तो नंबर 1 है डाटा ग्रिड। इट सेव एंड प्रोसेस डाटा इन कॉलम एंड रोज एंड अलाउज यू टू डू कैलकुलेशन। क्योंकि इसके अंदर रोज और कॉलम्स बने होते हैं जैसे MS एक्सेल के अंदर बने होते हैं, तो ये हमारा बहुत सारा डाटा सेव भी कर लेती है और बहुत सारे डाटे को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं, यानी उसके साथ जो भी हम प्रोसेस करना चाहें, कैलकुलेशंस करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरा है कि एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, यानी इसके ऊपर हमने जितना डाटा लिखा है हम उसको एडिट भी कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और रियल टाइम शेयर्ड एडिटिंग फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट इज़ पॉसिबल विद गूगल शीट। उसके बाद है एक्सप्लोरिंग। तीसरी इसकी खसूसियत है एक्सप्लोरिंग। यूज़र कैन आस्क क्वेश्चन। इसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, चार्ट्स भी बना सकते हैं, विजुलाइज डाटा को विजुलाइज भी बड़ा करके भी देख सकते हैं। क्रिएट पिवट टेबल एंड फॉर्मेट द स्प्रेडशीट विद वेरियस कलर। तो हम अपने डाटा को वेरियस कलर्स की मदद से मज़ीद उसको बेहतर बना सकते हैं। ये इसकी चौथी करैक्टरिस्टिक है, चौथी खसूसियत है मल्टीपल स्प्रेडशीट फाइल टाइप्स एंड फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड बाय गूगल शीट। तो हम गूगल शीट के ऊपर बहुत सारी शीट्स जो हैं वो एक साथ हम उनको फॉर्मेट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप्स टू ओपन गूगल शीट। गूगल शीट को ओपन करने के लिए उसके स्टेप लिखें। तो इसके ये 4 स्टेप हैं। नंबर 1 है टाइप द लिंक इन द ब्राउज़र एड्रेस बार। जाके अपने गूगल पे वहाँ पे ब्राउज़र पे एड्रेस बार के ऊपर आपने लिंक लिखना है। प्रेस एंटर, उसके बाद एंटर को दबाना है और लॉगिन विद गूगल और जीमेल आईडी, और अपनी किसी जीमेल आईडी के साथ लॉगिन होना है। क्लिक ऑन ब्लैंक शीट बटन। उसके बाद आपके सामने बहुत सारी शीट्स खुल जाएंगी, आपने किसी भी ब्लैंक शीट को क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एनी 5 एप्लीकेशन नेम्स ऑफ गूगल शीट। गूगल शीट के ना आपने 5 एप्लीकेशंस बतानी है कि गूगल शीट किस किस चीज़ में यूज़ हो सकती है, हम उससे क्या क्या काम ले सकते हैं। नंबर 1 है डाटा स्टोरेज, यानी जब हमने कोई डाटा बहुत सारा स्टोर करना हो तो वो हम गूगल शीट पे कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स, अगर हमने कोई डाटा को एनालाइज करना है वो भी हम कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा डाटा। फाइनेंस और अकाउंटिंग में ये यूज़ होती हैं, विजुअल और ग्राफ बनाने के लिए यूज़ होती हैं, प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होती हैं, प्रिंट एंड डाउनलोड में यूज़ होती हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कैलकुलेशंस करने के लिए, फार्मूलाज एंड फंक्शन। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप इनमें से कोई सी 5 जो आपको ईजी लगती हैं आप वो याद कर लें।